वेलकम स्टूडेंट्स। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बहुपद का कंप्लीट उदाहरण करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.2 का कंप्लीट प्रश्नावली बाई प्रश्नावली पूरे वीडियो बना करके डाल दिया है। आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण 1 से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग अभी से एकदम अच्छे ढंग से फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कुछ लड़के क्या करते हैं, अभी से सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं और बाद में क्रैश कोर्स करने चले जाते हैं। अरे भाई, तोरा ये तो पता नहीं है कि क्रैश कोर्स में होता क्या है। क्रैश कोर्स में कुछ नहीं होता है, ज्यादा होमवर्क देते हैं टीचर लोग और पिटाई करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। रिजल्ट गया बाहर में होने। तो देखिए आप लोग को अभी से, और इसमें भी देखिए टीचर लोग को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उससे बच्चा को क्या मतलब है कि उसको क्या होता है क्या नहीं, उससे टीचर को कोई लेना देना नहीं, पैसा चाहिए बस। और लड़का क्या करता है, लुटाने वाला काम ही करता है। और टीचर देखिए, एक्चुअली में इसमें टीचर का कोई गलती नहीं है। तो बकलोल कहीं का लुटाने वाला काम करेगा तो टीचर तो लुटवे करेगा। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी से कोई क्रैश कोर्स नहीं, ठीक है। तो आपको उदाहरण नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1, उदाहरण 1। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण 1 का 1 नंबर हम लोग देखते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है। देखिए यह हमारा ग्राफ हो गया। इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये y अक्ष हो जाएंगे, नीचे y डैश, और ये वाला x और इधर वाला x डैश। इस तरह से ग्राफ दिया है, आप लोग बगल में चित्र में भी देख सकते हैं। और यहाँ से ये इस तरह से है और यहाँ से ये इस तरह से गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको y वाला अक्ष से तो कोई मतलब ही नहीं है, y वाला अक्ष से कोई मतलब नहीं। x अक्ष को देखिए, ये वाला जो तीर है कहाँ पे काटा है, तो एक बार काटा है, यहाँ पे एक बार काटा है। तो हम पूछेंगे, बताइए बच्चों कि शून्यकों का संख्या कितना होगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर जी एक बार एक अक्ष को काट रहा है, मतलब शून्य की संख्या 1 होगा। तो आइए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1, शून्य की संख्या बराबर 1, एक आंसर हो गया। ओके, इसी तरह आइए हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इस तरह से है। इसका ग्राफ भी सेम है। आइए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस तरह से यह गया है और ऐसे आया है। यह x हो गया, यह y, और नीचा y डैश, और यहाँ पे x डैश। तो आप लोग बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो आप लोग कहिएगा सर जी एक्स अक्ष से हम लोग को मतलब है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष को एक बार और एक बार यहाँ पे 2 बार काटा है। तो शून्यकों की संख्या 2 आंसर हो गया। कितने हो गया, 2 आंसर हो गया। ओके, अब इसी तरह हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से ग्राफ है। तो आइए हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्राफ जो है इसका इस तरह से है, इस तरह से ग्राफ है। तो आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। इससे इजी कौन कुछ होने वाला है, कखा जो पढ़ता है ना, वो लड़के को कहिएगा तो वो गिन के बता देगा। बताइए है कि नहीं। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार काटा है। एक्स अक्ष को कितने बार काट दिया है, तो 3 बार। ये वाई अक्ष हो गया, वाई डैश एक्स डैश। तो बताइए 3 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या बराबर 3 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ जी बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए इसी तरह हम लोग अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर,
तो देखिए चौथा का ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है। चलिए ग्राफ बनाते हैं छोटा छोटा करके, छोटा ही ग्राफ बनाते हैं इसको। यहाँ पे x, ये वाला x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरह से काटा है, इस तरह से काटा है इसको। तो देखिएगा तो यहाँ पे x अक्ष को कै बार काटा, तो एक बार काटा। ओके, तो आप लोग बताइए शून्यकों की संख्या क्या होता है, एक। यहाँ देखिए यह x अक्ष है और इसको यहाँ पे एक ही बार काटा है, तो एक हो जाएगा। शून्यकों की संख्या बराबर एक आंसर। चलिए इसी तरह हम लोग पांचवें नंबर ग्राफ को देख लेते हैं। तो पांचवा आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइड में मैं वहां पे चित्र दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यह ग्राफ कुछ इस तरह से है, शॉर्ट करके ऐसे आया। ओके, यह x हो गया, यह y हो गया, y डैश x डैश। तो आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या है गो। तो देखिए यहाँ पर एक बार तो सटवे किया है। ओके, x अक्ष में एक बार सटा है, तो शून्यकों की संख्या एक आंसर। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलुआ क्वेश्चन है, एकदम बहुआ क्वेश्चन है। देखिए छठा नंबर देखते हैं लास्ट। इस तरह से ग्राफ दिया है इसका, यह हो गया x, इधर वाला x डैश, इधर वाला y है, इधर वाला y डैश। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से है। चलिए तो आप लोग देख करके बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या है गो। तो आप लोग कहिएगा सर जी एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या बराबर 4 आंसर। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग का उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, नोट कीजिए, हम लोग अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग उदाहरण नंबर 2 को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 2 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं, तो आप कहिएगा जीरो। तो चलिए जीरो लिख देते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना है मन में, तो एक्स स्क्वायर में 10 से गुना करेंगे, 10 एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको दिमाग लगाना है, बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर फिर से 7x आ जाए और फिर इसको गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो चलिए यहाँ से हम करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले का बात, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ओके, और यहाँ से प्लस में लिख देंगे हम लोग 2x और प्लस में 5x, प्लस में क्या लिख देंगे 5x। तो आप लोग देखिए 2 गो x और 5 गो x मिलकर कितने हो गए 7x, कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन 2 5 10, x में x से एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्लस में कितने हैं प्यारे बच्चों, तो 10 है और बराबर कितना, तो 0। अब यहाँ से देखिए एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको। दोनों में क्या है, तो दोनों में आप कहिएगा x है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक बार तो बाहर ही आता है, एक वो अंदर रह जाएगा, है कि नहीं। फिर प्लस 2x से x तो बाहर चला गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे और दोनों में 5 है, 5 के पारा में 5 आता है, 5 के पारा में 10 आता है। तो चलिए दोनों में 5 है तो 5 कॉमन निकाल लेंगे, 5x से 5 तो बाहर आ गया, क्या बच गया, तो x बच गया। ओके, x लिखते हैं प्लस, अब यहाँ पे 10 लाना है, तो 5 के पारा कै मरतबे पढ़ेंगे कि लगे 10 आ जाएगा, तो आप कहिएगा 2 मरतबे। तो चलिए 2 5 10 हो गया। अब कितना बराबर 0। ओके, और यहाँ से एक स्टेप और चलेंगे। देखिए दोनों सेम है, x प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो दोनों सेम है तो एक बार लिखाता है x प्लस 2। ओके, और यहाँ देखिए एक बार x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 लिख देते हैं बराबर 0। अब x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं।
ओके, अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x को रोक लेंगे, 2 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिखते 2, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2 आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगला सॉल्व करते हैं, x को रोक लेंगे, 5 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिखते हैं 5, तो यहाँ से एक और आंसर आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ से हमारा शून्यकों के जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते तो जांच हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे जांच करेंगे। देखिए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए, पहला जो शून्यक है आपका अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है, पता है ना आप लोग को। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे अल्फा के मान कितने रखने हैं, -2, और बीटा के मान कितने रखने हैं, तो -5। देखिए -5 है, -2 है। चलिए, तो यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, -5 गो -7 -2 गो कितने हो जाएंगे, तो -7 हो गया। अब यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा -b/a होता है। तो चलिए, पहल का जो शून्यक देखिए यहाँ पे a, पहला जो होता है a होता है, दूसरा b, तीसरी का c होता है। तो आपको क्या लेना है, b लेना है, b का मान, तो b के मान कितने हैं, 7 है। तो आइए यहाँ पे जो होता है ना अचर मान रखा जाता है, तो अचर मान कितना है, 7 है, तो 7 रख देते हैं, माइनस है यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और बट्टा में a है, तो एक कितना छुपा हुआ है, इसमें एक छुपा रहता है। ओके, तो अचर मान एक छुपा रहता है, तो एक लिख देते हैं। चलिए, अब यहाँ से आप लोग भाग दीजिएगा 7 में 1 से, तो -7 ना आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्योंकि दोनों का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा के मान -7 आ गया, और -b/a का मान भी -7 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सत्यापित, यही तो साबित करना था बच्चों। अब यहाँ से एक और साबित करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, अल्फा के मान कितने हैं, तो अल्फा के मान है -2, ओके, और बीटा के मान कितने हैं, तो -5 है। तो चलिए यहाँ पे -5 रख लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10। अब अल्फा इंटू बीटा के मान कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान होता है c/a। तो चलिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहल का a होता है, दूसरी का b, तीसरी का c, तो c के वैल्यू कितने हैं, 10 है, और यहाँ से a, तो a का वैल्यू कितने है, एक छुपा हुआ है, तो चलिए 1, तो 10 में 1 से भाग देंगे 10। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा के मान 10 आ गया, और c/a का मान भी 10 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यही तो साबित करना था बच्चों, सत्यापित। तो आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे, जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग तीसरे नंबर उदाहरण को करते हैं। आप लोग को स्क्रीन के ऊपर उदाहरण नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देख सकते हैं x² - 3 है, इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं, तो 0 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग x² को रोक लेंगे, 3 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो चलिए प्लस में लिखते हैं 3। अब यहाँ से देखिएगा तो इधर क्या है, x² बराबर 3 है, तो आप लोग बताइए, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, क्या हटाते हैं, स्क्वायर, तो इधर क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, इसीलिए x बराबर आ गया, एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3, प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में, तो यही आपका शून्यक आ गया। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ से जांच कर लेंगे इसका प्यारे बच्चों, तो आइए जांच करते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए यहाँ पर क्या है,
कि पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो आपसे पूछ रहे बताइए अल्फा के मान कितना है, तो कहिएगा √3 है, और बीटा के मान कितने हैं, तो -√3 है। आइए रखते हैं, तो यहाँ से √3 प्लस में एक बार और माइनस में एक बार, तो बताइए यहाँ से √3 से √3 घट गया, कितने बच गया, 0। अब यहाँ से अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी -b/a होता है। चलिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर पहल का जो होता है a होता है, और दूसरी का चर जो मान होता है वह क्या होता है, b होता है। तो दूसरी का चर वाला मान नहीं दिया है, पहल का दिया है, दूसरा नहीं दिया है, और तीसरा दे दिया है, तीसरा अचर मान होता है। तो चलिए तीसरा अचर मान c दे दिया है, b का मान यहाँ पे नहीं दिया है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x² + 2x + 3, तो इसमें a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a तो दिया है और लास्ट वाला c दे दिया है, यानी कि लास्ट है जो बीच वाला है b का मान नहीं दिया है। ओके, अचर मान यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो a का मान कितने हैं, यहाँ पे b रखने हैं, तो b के मान कितने हैं, नहीं दिया मतलब 0 है, तो चलिए 0 रखते हैं। और यहाँ से a, तो a का मान कितने हैं, तो इसमें 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे 1 रख दे, इसमें 1 छुपा रहता है। x² किसका गुणांक है, तो 1 का। चलिए तो यहाँ पे 0 में 1 से भाग देंगे, 0 ही आएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा के मान 0 आ गए, और -b/a का मान भी 0 आ गया। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। यही तो साबित करना था, सत्यापित। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन, अब अगला इसका जो जांच है वह कर लेते हैं। तो देखिए एक होता है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा के मान हम लोग देख लेते हैं, अल्फा के मान कितने हैं, √3 है, और बीटा के मान -√3। तो √3 गुना माइनस का √3, तो गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, √3 में √3 से सीधा 3, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होता है, तो c/a होता है। c का मान देखिए, c का मान दिया है -3 है, तो चलिए -3 रखते हैं, और a का मान 1 छुपा है इसमें, तो 1 रख देते हैं। तो यहाँ से 3 में 1 से भाग देने पर 3 आएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा के मान -3 आ गया, और c/a का मान भी -3 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ओके, यही तो साबित करना था, सत्यापित। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग चौथे नंबर उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 को, उदाहरण नंबर 4 को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो वह है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो आइए यहाँ से सबसे पहले जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है शून्यकों का योग, शून्यक मतलब अल्फा बीटा का जो योग है, योगफल कितना दिया है, तो वह दिया है -3। तो चलिए -3 लिखते हैं, और क्या दे दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का गुना क्या दिया है, तो वह दिया है 2। ओके, तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, तो द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, यह एकदम इजी क्वेश्चन है बहुआ वाला। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तब, द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र हमने लिखवाया था बेसिक वीडियो में, मैंने द्विघात बहुपद का सूत्र लिखवाया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो आइए यहाँ से हम लोग सूत्र पर रखकर निकाल लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितने हैं, -3 है, तो आइए यहाँ से -3 रखते हैं, और साथ में क्या है, x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितने हैं, तो 2 है, तो 2 रख देते हैं। और यहाँ से देखिएगा x²
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस लिखते हैं 3 में x से 3x और +2। यही आपका आंसर आ गया बच्चों। तो आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग 5वें नंबर उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण 5 का px यानी बहुपद के मान दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 और इसके शून्यक दे दिया है। कितना दिया है? तो 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। तो चलिए यहाँ से बारी बारी से हम लोग रख करके शून्यकों को चेक कर लेते हैं कि इसके शून्यक है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3 रखेंगे। ओके, तो इस 3 को जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग x के मान कितना रखेंगे? 3। तो यहाँ देखिए 3 है और x के जगह पर कितना रखेंगे? तो 3। यहाँ पे क्यों है? क्यों रखेंगे? -5 गुना x है तो x की जगह पर 3 रखना है, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, -11 गुना x की जगह पर 3 रखेंगे, माइनस का 3। आप लोग को मान रखने आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से 3 तिहाई 9 तिरका 27, 27 तिरका 81, 3 तिहाई 9 तिरका 27 तिरका 81। यहाँ 3 का क्यों कीजिएगा? तो 27 आएगा, 27 में 3 से गुना कर देंगे 81 आ गया और माइनस 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। ओके, तो चलिए यहाँ से अब यहाँ पर देखिएगा तो माइनस है, 11 तिहाई 33 हो गया और माइनस के 3 है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 81 है और माइनस वाला एक साथ को जोड़ देंगे। तो चलिए 45 है, माइनस में 33 है, माइनस में 3 है, माइनस में जोड़ते हैं। 33 3 36, 36 और 45 कितने हो जाएंगे आप बताइए? तो 81 हो जाएगा, तो माइनस के 81। तो 81 से 81 घट गया, कितने बच गया? 0 बच गया। तो यह शून्यक है। शून्यक के मतलब क्या होता है? 0। आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो शून्यक है, शून्यक है। इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग अब किसको रख कर चेक करेंगे? तो -1 को रख करके चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं। p यहाँ पर x की जगह पर रखना है -1, चलिए रखते हैं। और यहाँ 3 है तो 3 लिखते हैं। ओके, और x के मान कितने रखने हैं? तो -1 रखना है। क्यों है? क्यों देते हैं? -5 गुना x के मान -1 रखना है, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, -11 तो 11 लिखते हैं और गुना x की जगह पर -1 रखना है। तो चलिए -1 रखते हैं और माइनस के कितने हैं? 3 है। मान रखने आप लोग को आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यों कितना होता है? 1 ही होता है। -3 एकम -3। ओके, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5 हो गया। ओके, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11 और यहाँ से माइनस है 3। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं। माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला 11 है। चलिए 3 और 5 माइनस में और 3 भी माइनस में, तो 3 गो 5 गो 8 गो 3 गो कितने हो जाएंगे? 11 गो। तो 11 से 11 घटेगा, आप बताइए कितना बचेगा? 0। तो 0 आ गया, मतलब यह भी शून्यक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यक है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी तरह हम लोग इसको आगे रख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से चलिए आप कितने रख कर सॉल्व करेंगे? तो -1/3 रखेंगे। तो चलिए यहाँ से p है, ठीक है, x का मान रखना है -1/3। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों 3 है तो 3 रखेंगे, x है तो x के मान कितने रखने हैं? तो -1/3 रखने हैं। ओके, और क्यों है तो क्यों दे देंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस रखेंगे और 5 है 5, यहाँ से x है तो x के मान -1/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और फिर माइनस में 11 x है। तो चलिए -11 और x के मान कितने रखने हैं? तो आपको रखने हैं -1/3 रखने हैं। ओके, अब माइनस का कितने हैं? तो 3 है।
अब चलिए बच्चों, यहाँ नीचे तो जगह नहीं है, इधर साइड में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से, तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक का क्यों एक आ गया, और यहाँ से 3 3 9 3 का 27, 3 का क्यों आ गया 27, 27 में 3 से भाग देंगे 9 आ जाएगा, तो 1/9 और माइनस का चिन्ह है, तो चलिए -1/9 आ गया। ओके, आप लोग को सॉल्व करने अबे करता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 1/9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से यह क्या है, तो 1 है, तो 5 एकम 5, और बट्टा में कितने हैं, तो आप कहिएगा 3 3 9 हुआ है, तो 9 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस है, चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से 11 में 1 से गुना करेंगे, 11 एकम 11 और बट्टा में 3 है, तो चलिए 11/3 आ गया। अब यहाँ से देखिए बच्चों -3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3, बट्टा में 1 छुपा रहता है। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 9 और 3 का, तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। एलसीएम आपको निकालने आता है, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, क्या बच गया -1, 9 से 9 कैंसिल -5, प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिए, 9 में 3 से भाग देंगे कितने आएंगे, तो आप कहिएगा 3 3 9, 3 आ गया, तो 11 3 33, और 9 में 1 से भाग देंगे, 9 9 3 का 27 हो जाएंगे यहाँ, तो चलिए 27 लिख देते हैं। ओके, और यहाँ से सबको जोड़ लेंगे, प्लस वाला 33 है और माइनस वाला एक साथ जोड़ देंगे, माइनस में 1 है, माइनस में 5 है, माइनस में 27 है, तो 5 1 6 और 27 कितने हो जाएंगे, 33 बट्टा में 9, तो 33 से 33 घटेगा 0 बट्टा में 9, 0 में 9 से भाग देंगे 0 आ गया, तो यह भी प्यारे बच्चों 0 आ गया, तो शून्यक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यक है। तो बच्चों इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए इसमें का एक पार्ट और बाकी है, इसको जांच करना है, तो हम लोग जांच करेंगे, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग इसके संबंधों की जांच कर लेते हैं। तो यह त्रिघात बहुपद है, तो देखिए त्रिघात बहुपद का पहला जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलिए इसका जांच करते हैं। जांच यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो पहल का शून्य का अल्फा होता है, दूसरी का शून्य का बीटा होता है, और तीसरी का गामा होता है, आप लोग जानवे करते हैं। चलिए अच्छा बात है, तो यहाँ से अल्फा के मान है 3 और बीटा के मान कितने हैं, तो -1 है, रखते हैं, और गामा के मान -1/3 है, चलिए रख देते हैं। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, तो चलिए 3 से 1 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो कितने बच गया 2, और प्लस माइनस माइनस 1/3, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो बट्टा पर के घटाव आ गया। अब यहाँ से 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 3 में 1 से भाग देंगे 3, और 3 दूना 6 हो जाएंगे, -3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 1, तो 6 से 1 घटेगा, कितने बचेंगे 5/3, तो यह आपका किसका मान आ गया बच्चों, तो वह आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान आ गया 5/3। अब यहाँ से हम पूछते हैं कि बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा -b/a होता है। तो चलिए पहल का ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी, चौथा डी होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे -b चाहिए, तो b के मान कितना है, -5 है, तो आइए यहाँ पे -5 रखते हैं, और बाहर क्या है, तो देखिए माइनस है, यहाँ पे लगा देते हैं ए, तो ए का मान कितने है, तो आप कहिएगा 3 है, तो चलिए यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों माइनस माइनस प्लस 5 और बट्टा में 3, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान आ गया 5/3, और -b/a का मान भी आ गया 5/3, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के b/a। यही तो जांच करना था बच्चों, सत्यापित। चलिए अब हम लोग अगले जांच की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हम लोग क्या जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा।
इसका जांच करेंगे। तो देखिए, चलिए इसका मान रखते हैं हम लोग, इसका हम लोग मान रखते हैं। अल्फा के मान कितने हैं? तो 3 है, तो चलिए यहाँ पे 3 रख देंगे। बीटा के मान कितने हैं? तो -1 है, रखते हैं। फिर प्लस है, प्लस लिखते हैं। बीटा के मान -1 और गामा के मान कितने हैं? -1/3 है, तो -1/3 रख देते हैं। प्लस गामा के मान है -1/3, तो चलिए -1/3 रख देते हैं। लास्ट में है अल्फा, तो अल्फा के मान कितने हैं? 3 है, तो चलिए यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक में 3 से, एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और बट्टा में 3, फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से, अब यहाँ से देखिएगा तो 3 से 3 कट गए, कितने बच गए? 1। तो चलिए यहाँ से कितने आ गया? माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस के 4 और प्लस 1/3। इसके बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं। चलिए 1 और 3 के एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 में 1 से भाग देंगे 3, 3 चौको 12 हो जाएंगे, माइनस का और प्लस, 3 से 3 कैंसिल, कितने बच गए? तो 1 बच गए, 1 बच गया। अब यहाँ से 12 से 1 घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो कितने बच गए? 11, माइनस के 11/3। अब बच्चों, अब हम आप लोग से पूछते हैं, बताइए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की मान क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा C/A होता है। तो देखिए, पहल का A होता है, दूसरी का B, तीसरी का C, चौथा D। तो हमको क्या चाहिए? C चाहिए। तो C का मान कितना? -11। चलिए, और A का मान कितने हैं? तो यहाँ से 3 है, तो 3 रखते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान आ गया -11/3, और C/A का मान भी आ गया -11/3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A। सत्यापित, यही तो साबित करना था बच्चों। तो आइए हम लोग इसको यहाँ से हम लोग लिख देते हैं सत्यापित। तो बच्चों, हम लोग का लास्ट एक और प्रूव करना है। तो चलिए, यहाँ पे स्पेस है, जगह है, यहाँ पे कर देते हैं। तो तीसरा जांच क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा के मान कितने हैं? 3 है, तो यहाँ से 3 रखेंगे। बीटा के मान कितने हैं? -1 है, -1 रखेंगे, और गामा के मान -1/3 है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, 3 से 3 कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गए। अब यहाँ से बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान क्या होता है? तो आप कहिएगा सर जी -D/A होता है, तो लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ से D का मान देख लीजिए, ABCD, तो D के मान कितने हैं? -3 है, तो चलिए यहाँ पे D के जगह पर -3 रखते हैं, और बाहर माइनस है, माइनस लगा देते हैं। बट्टा में A, तो A के मान कितने हैं? तो 3 है, तो आइए यहाँ से 3 लिखते हैं। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस 3, 3 से 3 कट जाएंगे, कितने मरतबे? 1 मरतबे, तो 1 आ गया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान आ गया 1, और -D/A का मान भी आ गया 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के D/A। यही तो साबित करना था बच्चों, सत्यापित। तो आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ऊपर स्क्रीन के ऊपर छठा नंबर उदाहरण देख सकते हैं। चलिए छठे नंबर उदाहरण को पढ़ते हैं और फिर इसे बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x+2 से भाग दीजिए। चलिए, तो हम लोग भाग देते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है हम लोग को बच्चों x+2 से। तो चलिए x+2 से हम लोग भाग करते हैं, इसको वही भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर x का बार है, 2 बार है, x² है मतलब 2 बार है, और यहाँ पे पहले से आपके पास 1 बार है, तो कितने बार रखने पड़ेंगे? तो 1 बार और रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से
एक्स, 2x से गुना करेंगे x में तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, और इस 2x से 2 में भी गुना करना पड़ता है, तो 2 दूना 4x। तो चलिए यहाँ पे 4x लिखते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस छुपा है तो माइनस। एक बार 2x स्क्वायर प्लस में, एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस में है 4x और प्लस में है 3x, तो घट जाएंगे। 4x से 3 गो x घटेगा माइनस का x, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। ओके, और प्लस में कितने हैं, 1 उतार देंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग को लाना है माइनस x, तो बोलिए यहाँ पे कितना रखेंगे कि माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक मरतबे लगाएंगे। माइनस एक में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक से कम माइनस एक्स, और माइनस प्लस माइनस, दो एकम दो हो जाएंगे, तो दो लिखते हैं यहाँ से। अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ओके, तो यहाँ से देखिए एक्स है माइनस में, एक्स है प्लस में, चट हो जाएंगे। अब यहाँ से एक है प्लस में, दो है प्लस में, तो दो एक तीन, तो यहाँ से क्यू एक्स यानी कि भागफल का मान आ गया, क्यू एक्स भागफल को बोलते हैं, तो भागफल का मान आ गया 2x प्लस 2x माइनस 1, और आर एक्स यानी कि शेषफल का मान आ गया 3। यही आपका आंसर आ गया बच्चों। तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीन के ऊपर उदाहरण नंबर 7 देख सकते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 है बच्चों, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को एक प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, आइए हम लोग इसको सजा लेते हैं फिर भाग देते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसको हम लोग सजा करके लिखे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। आपको कितना लाना है, देखिए सबसे पहले x का बार लाना है 3 बार, पावर 3 है मतलब 3 बार, और आपके पास पहले से कितना है, तो 2 बार है एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक बार और रखना पड़ेगा, तभी तो 2 बार और एक बार, कितने बार हो गया, 3 बार। चलिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेते हैं, और यहाँ से 3x क्यों हो गया। ओके, 3x में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर कितने आ गया, 3x क्यों। अब इस 3x से बाकी दोनों में भी गुना हो जाएंगे, तो 3 दूना 6, x में x से गुना करेंगे 6x स्क्वायर, तो चलिए 6x स्क्वायर लिख लेते हैं, और 3x से 1 में गुना करेंगे तो 3x से कम 3x, तो यहाँ से 3x लिख लेते हैं। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस। एक बार 3x क्यों प्लस में और एक बार 3x क्यों माइनस में, तो इससे ये वाला चट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में है 6x स्क्वायर, तो देखिए 6x स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर घट जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 5x स्क्वायर। ओके, 6 गो से एगो घटेगा तो 5 ही बचेगा। चलिए अब आगे देखिए 2x है प्लस में और 3x है माइनस में। ओके, तो 3 गो x से 2 गो x घटेगा तो माइनस का x, और प्लस में कितने 5। तो चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग को लाना है -5x स्क्वायर, और पहले से आपके पास x स्क्वायर है ही, तो कितना रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ -5 रखना पड़ेगा। तो -5 में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर -5x स्क्वायर, और बाकी दोनों में भी गुना हो जाएंगे -5 से, तो -5 दूना -10x, तो -10x लिखते हैं, और -5 एकम -5। चलिए यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। एक बार 5x स्क्वायर माइनस में, एक बार 5x स्क्वायर प्लस में, तो इससे चट। अब यहाँ से देखिए 10x है प्लस में और एगो x है माइनस में, तो 10x से एगो x घटेगा तो 9x। ओके, और प्लस में 5 है, प्लस में 5 है, 5 5 कितने हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। तो अब बच्चों यहाँ से आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही पर हमारा जो QX है यानी कि भागफल का मान आ गया 3x माइनस 5, और RX यानी कि शेषफल का मान आ गया 9x प्लस 10। यही आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए इसको आप लोग कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और उदाहरण नंबर 8 को हम लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो चलिए उदाहरण नंबर 8 क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस
एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको सजा कर लिखते हैं और भाग देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x+5 में भाग देना है -x² प्लस x -1 से। तो आइए हम लोग फटाफट इसको भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लाने कितने हैं, तो -x³ x को 3 बार लाना है और आपके पास पहले से कितने बार है, तो 2 बार है, तो कै बार और ही रखना पड़ेगा, 1 बार। यानी कि x में x² से गुना करने पर माइनस एक्स क्यों आ गया। अब यह जो x है बाकी दोनों में गुना करना होगा, तो x में x से गुना करेंगे x² और माइनस 1 में x से गुना करने पर माइनस 1 से कम -x। अब यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं एक बार x क्यों है माइनस में और एक बार प्लस में है x क्यों, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से 3x² है प्लस में और माइनस में है 1x², तो 3 गो से 1 गो घट गया, कितने बचेंगे, तो 2x² बच जाएंगे। अब यहाँ से माइनस में है 3x और प्लस में है 1 गो x, तो 3 गो से 1 गो घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 2x, माइनस के 2x, माइनस वाला ज्यादा है, फिर प्लस में 5। तो चलिए यहाँ पे अब आपको लाना है 2x² और आपके पास पहले से x² है ही, तो कितने रखने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ -2, तभी तो माइनस माइनस प्लस 2 में x² से गुना करने पर 2x²। अब जो 2 है -2 है उससे दोनों में गुना हो जाएंगे, तो -2 से x में गुना करेंगे तो -2x और -2 से -1 में गुना करने पर 2 एकम 2। तो चलिए यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस छुपा है तो प्लस और यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस। ओके, तो 2x² एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इससे ही कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से एक बार माइनस में 2x है और एक बार प्लस में, तो इससे यह कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए 5 है प्लस में और 2 है माइनस में। ओके, तो 5 से 2 घटेगा, कितने बच जाएंगे, तो 3। अब यहाँ से इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो QX का मान आ गया प्यारे बच्चों, QX यानी कि भागफल, x -2 आ गया और RX यानी शेषफल का मान आ गया 3। तो यह आपका राइट आंसर आ गया बच्चों। अब चलिए इसका जो है हम लोग विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं, इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए एक फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो वह लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भागफल प्लस शेष। तो बच्चों यहाँ से हम लोग इसका मान रखेंगे, तो भाजक का जो मान है वह है x² प्लस x -1 है, -x² प्लस x प्लस 1 है। ओके, -1 है, तो चलिए यहाँ से -1 और भागफल, तो भागफल का मान हमारा कितना आया है, तो वह आया है x -2। तो चलिए यहाँ पे x -2 रखते हैं और प्लस शेषफल, तो शेष हमारे कितने बच गए हैं, तो हमारा जो शेष है वह है 3 है। तो चलिए यहाँ पे 3 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस वाले x से सब में गुना करेंगे एक बार और फिर 2 से सब में गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, x में x² से तो -x क्यों हो जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, x में x से गुना करने पर x² और x में x से, तो x से कम x हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे x से कम x लिख लेते हैं। अब -2 से सब में गुना करना है, तो -2 से माइनस माइनस प्लस 2 से x² में 2x² हो जाएंगे और यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। 2 से x में गुना करने पर 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 में 1 से गुना करने पर 2 हो जाएंगे। ओके, 2 एकम 2। अब यहाँ से प्लस में 3 है, तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे x -x क्यों है और फिर x² एक बार और x² 2 बार, तो 2 बार और 1 बार कै बार हो गया,
3x² हो गया, ओके। और माइनस में x है और माइनस में 2x है, तो 2 गो एगो 3 गो माइनस में 3x और फिर 2 3 कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। तो यह किसका मान आ गया, तो भाज्य का मान आ गया, बराबर भाज्य सत्यापित। यही तो जांच करना था बच्चों। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लास्ट उदाहरण 9 नंबर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दिया है उदाहरण में 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 दिया है, ज्ञात है। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण 9, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ और यह चीज दिया है हमको, ठीक है, दिया है 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 दे दिया है और इसका शून्यक दिया है। देखिए शून्यक मतलब किसका मान होता है, तो आप कहिएगा x का मान होता है। तो एगो शून्यक दिया है कितना, तो √2 दिया है और एगो शून्य क्या दे दिया है, तो एगो शून्यक दिया है आपको -√2। तो चलिए -√2 लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या कर देंगे, इधर या देखिए √2 है प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस में, तो x -√2 हो जाएंगे, ओके। एगो ई आ गया और यहाँ पर देखिएगा माइनस में √2 है, बराबर की इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो प्लस में लिख लेंगे √2, एगो ई आ गया। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए गुणनखंड निकालना है इसका। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को गुना करते हैं। तो चलिए x -√2 गुना, इसीलिए x -√2 गुना x प्लस √2 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आप कहिएगा कि एक बार सर जी माइनस में है एक बार प्लस में है, तो पहिलका के स्क्वायर और माइनस दूसरका के स्क्वायर, यह चीज हो जाएंगे। कैसे, देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² और माइनस के b² होता है ना प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग इसी पर तो रहे, देखिए पहलका को a माने दूसरका को b, तो क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे a² माइनस b²। आगे सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x² हो जाएंगे और माइनस √2 में √2 से गुना करेंगे सीधा 2 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब क्या कर देना है, तो चलिए इसका तो कोई काम नहीं, इधर से मिटा देते हैं। अब यह जो आया है गुणनखंड, इसी को हम लोग, यह जो बहुपद है इसमें भाग देंगे। चलिए तो इससे हम लोग बहुपद में भाग देते हैं, यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं, ओके। तो देखिए x² माइनस 2 से भाग देना है बहुपद, बहुपद कितना है, तो 2x के पावर 4 है और माइनस 3x³ है और माइनस 3x² है प्लस 6x और माइनस के 2 है। तो आइए हम लोग भाग देते हैं और इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने लाने हैं, तो आप कहिएगा सर जी 4 गो x लाना है, पहले से हमारे पास 2 गो x है, तो कितने रखने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे इधर साइड में जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे 4 गो लाना है, 2 गो पहले से है तो कै गो रखाएगा, 2 गो। चलिए 2 गो x रख दिए, 2 गो कै गो हो गया, 4 गो। और यहाँ 2 भी लाना है तो 2 रख देंगे, तो 2 भी आ गया, ओके। मतलब 2x² में x² से गुना करने पर 2x के पावर 4 हो जाएंगे। अब 2x² से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 माइनस के 4x² माइनस 4x²। चलिए हम लोग इसके सामने लिखते हैं -4x²। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल। अब देखिएगा तो यहाँ पे आ गया -3x³ और यहाँ से प्लस में 4x² है और माइनस में 3x² है। तो 4 गो से 3 गो घट गया, तो कितने बच जाएंगे, एगो x² और फिर यहाँ से प्लस में 6x है और माइनस में 2 है। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे -3x³ लाना है, यानी x के पावर 3 लाना है। आपके पास पहले से कै गो है, 2 गो है,
तो एगो रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और माइनस है तो माइनस रख लेते हैं। फिर आपको 3 भी तो लाना है, तो 3 भी रखेंगे यहाँ पे। मतलब 3x में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर -3x क्यों आ गया? अब -3x से -2 में गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6x, तो प्लस के 6x इसके सामने लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ से चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, एक बार यह माइनस में है तो प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बच गया? तो एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 6x, तो कैंसिल, क्या बच गया यहाँ से? तो 2 बच गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 लाना है, और एक्स स्क्वायर -2 हमारे पास पहले से है, तो क्या मरतबे? तो 1 मरतबे। तो 1 से गुना करने पर एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 एक बार माइनस में एक बार प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, शेष आ गया 0। अब जो आपका भागफल आया 2x स्क्वायर -3x + 1, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? तो गुणनखंड निकाल लेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं साइड में। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, इसीलिए 2x स्क्वायर -3x + 1 बराबर 0, शून्यक निकालने के लिए क्या लिखते हैं? बराबर 0 लिखते हैं। और यहाँ से देखिए फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना है, तो 2x स्क्वायर बीच वाला को तोड़ के ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -3x आ जाए, और गुना करने पर 2x स्क्वायर आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको लिख कर बताते हैं। 2x स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस के 2x और प्लस के एगो x, माइनस के एगो x लिखेंगे, माइनस के एगो x लिख देंगे। अब प्लस में 1 है, अब बराबर कितने? तो 0। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 गो x और एगो x, 3 गो x हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे बस 3x को देखिए 2x स्क्वायर लिख दिए हैं, और 3x को हम लोग तोड़ के लिखे 2x -2x और -x, तो 2 गो एगो 3 गो हो गया, कोई फर्क नहीं, एक है एक उतार दिए। चलिए अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2x है और इसमें भी 2x छुपा है, तो 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया, 2 गो x है तो एगो x तो बाहर निकल गया, अंदर बच गया एगो x। अब यहाँ से 2x पूरा के पूरा बाहर है, तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे? 1 बच जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए माइनस है, माइनस लिखेंगे, और यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, तो 1 निकालने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं, x का x लिखेंगे, और यहाँ अंदर प्लस लाना है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 का 1 बराबर कितने? तो 0। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग दोनों सेम है, तो एक बार लिखेंगे x - 1 एक बार, और एक बार 2x -1 लिख लेते हैं, बराबर कितने? 0। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ पे जगह नहीं है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, और एक बार x -1 बराबर 0 करेंगे, और एक बार 2x -1 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से x को रोक लेंगे, 1 है माइनस में, बराबर के उस पर चले जाएंगे प्लस में, और यहाँ से 2x को रोकेंगे बच्चों, 1 है माइनस में आ जाएगा प्लस में, और x को रोकेंगे, 2 है गुना में आ जाएगा बट्टा में। तो यहाँ पे 2 अन्य शून्यक निकल गया, एक इसीलिए शून्यक बराबर, चलिए लिख कर बताते, शून्यक बराबर 1 और 1/2 आंसर। यह आपका 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक निकल गया। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब तीसरे चैप्टर का बहुत जल्द ही इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहे, और बाकी पीछे का 2 चैप्टर आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।